गांधी जी के शांतिवाद की अवधारणा क्या है। गांधी जी के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार किसी भी विवाद या समस्या का समाधान युद्ध से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण साधनों द्वारा संभव है। जो लोग शक्तिशाली हैं उनके लिए राजनीतिक अपराध है और आतंकवाद का साधन बन गई है। यदि मानवता की उथल पुथल को दूर करना है और मानवीय समाज को जीवित रखना है तो संसार से युद्ध और युद्ध की सामग्रियों को समाप्त करना होगा। शांति और अहिंसा की शक्ति से हिंसा और अराजकता का अंत किया जा सकता है। गांधी जी के अनुसार आधुनिक विज्ञान ने हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ाया गया है क्योंकि इससे अस्त्र शस्त्रों और बम निर्माण में आधुनिक विज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फलस्वरूप हिंसा अस्त्र शस्त्र के आधार पर हो या मनुष्य के प्रौद्योगिकी के अधीन हो, इसे किसी भी दृष्टि में देखा जा सकता है, जिसका कारण आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। तो ये हमने बात करी कि शांति की स्थापना के लिए हमें हथियारों या अस्त्र शस्त्रों पर रोक लगानी चाहिए, यानी हमारे जो युद्ध की सामग्रियां उनको सीमित करना, उससे शांतिवाद है। अब देखते हैं शांतिवाद किसे कहते हैं। शांतिवाद का शब्द कोश में अर्थ यह है कि युद्ध रहित अवस्था। इस प्रकार शांति एक ऐसी अवस्था है जिसमें सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शांति का यही अर्थ निकाला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति का तात्पर्य यह है कि विश्व के सभी राष्ट्र राज्य एक दूसरे को सत्ता व स्वतंत्रता का सम्मान करें तथा पारंपरिक सहयोग को बढ़ावा दें ताकि समानता का अस्तित्व बना रहे। इसी सिद्धांत को दूसरे शब्दों में जियो और जीने दो के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में शांति की स्थापना के अनेक तरीके हैं जिन्हें निम्नलिखित प्रकार से समझा सकते हैं। तो गांधी जी के अनुसार शांति की स्थापना के लिए अहिंसा की आवश्यकता। तो गांधी जी का मानना ये था कि अगर आपको विश्व में या किसी देश या क्षेत्र या विश्व में अगर शांति की स्थापना करनी है तो हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए और हिंसा से दूर रहना चाहिए। और अहिंसा को प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर की भक्ति पर जोर देना चाहिए। इसलिए शांति की स्थापना के लिए गांधी जी ने अहिंसा को आवश्यक माना। तो इसका ये पूरी डिटेल आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है सत्याग्रह। तो गांधी जी के अनुसार शांति की स्थापना करने के लिए हमें सत्याग्रह को अपनाना चाहिए और प्रत्येक मनुष्य को सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए। और यह सत्याग्रह केवल ईश्वर की भक्ति, अहिंसा पर आधारित मार्गों पर ही प्राप्त हो सकता है। हमें नशीली पदार्थों और बुराइयों से दूर रहना चाहिए जिससे हमें सत्याग्रह की प्राप्ति होगी और सत्याग्रह प्राप्त होने से विश्व में शांति की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट है अहिंसात्मक समाज। तो गांधी जी ने शांति की स्थापना के लिए अहिंसात्मक समाज को बहुत ही ज़्यादा उचित माना और उन्होंने बोला कि सामाजिक गुण मानते हैं और कहते हैं कि अहिंसा के आधार पर चलने यानी अहिंसा के मार्ग पर चलने से ही हमें शांति की स्थापना मिलेगी यानी हो सकेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर चौथा, शांति में सहअस्तित्व। गांधी जी ने शांति की स्थापना के लिए शांति में सहअस्तित्व को के सिद्धांत को स्वीकार करा। तो शांति में सहअस्तित्व का सिद्धांत होता है जियो और जीने दो। तो गांधी जी का मानना ये था कि प्रत्येक क्षेत्र सभी देशों को एक दूसरे की एकता व अखंडता का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी जियो और जियो दोनों के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है समानता तथा पारस्परिक लाभ। तो गांधी जी का मानना ये था कि अगर विश्व में शांति की स्थापना करनी है तो हमें समानता जैसे काम करने चाहिए और पारस्परिक लाभ यानी सभी देशों को एक दूसरे के देश के लाभ के कार्य करने चाहिए, जिससे समानता और लाभ को बढ़ावा मिलेगा, जिसके कारण समानता तथा पारस्परिक लाभ से शांति की स्थापना होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता व प्रभुसत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान। तो विश्व में शांति की स्थापना में गांधी जी ने बताया कि सभी देशों को एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता व इसलिए गांधी जी ने एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता व प्रभुसत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान को शांति के लिए एक मार्ग बताया। इसलिए सभी देशों को इसका मार्ग अपनाना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। तो ये एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना ये शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत का एक सिद्धांत है, अभी हमने बात करी थी। इसलिए अगर विश्व में शांति की स्थापना करनी तो सभी देशों को एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और एक दूसरे की एकता व अखंडता और एक दूसरे के लाभ के कार्य करने चाहिए, जिससे कि शांति की स्थापना होगी। तो गांधी जी ने अपनी शांति की जो अवधारणा को अलग तरीके से बताया। और नेक्स्ट पॉइंट बताया आठवां, आक्रमण ना करना। जी,
विश्व में अगर शांति की स्थापना करनी है तो हमें सभी देशों को आक्रमण ना करने की सलाह दी है, जिससे कि ये बोला गया है कि एक देश को अगर अपने संपूर्ण विवाद है वो शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने चाहिए और आपसी बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए, समझौते संधि जैसी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन आक्रमण ना करने की सलाह दी है। और आक्रमण ना करने से ही देश की विश्व में शांति की स्थापना हो जाए। तो गांधी जी ने जो अपने ये विचार दिए हैं वो शांति के ऊपर दिए गए। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना।